सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के इंटरनेशनल खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर रशिया यूक्रेन वॉर से आ रही है, जहां पर यूक्रेन ने रूस पर तकरीबन 53 ड्रोन से किया है हमला। पावर सब स्टेशन को हुआ है बड़ा नुकसान। रेस्ट्रोव गवर्नर ने कहा है कि हमले में एक पावर सब स्टेशन को ठेस पहुंची है। यूक्रेन के अधिकारियों की तरफ से इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गई है। रूसी मीडिया की तरफ से कहा गया है कि मोरोजोस्की के पास हवाई क्षेत्र हैं, ये साफ नहीं हो पाया कि उनका निशाना हवाई क्षेत्र था या नहीं। रूसी बॉर्डर क्षेत्र में यूक्रेन ने बड़ा हमला बोला है। यूक्रेन की तरफ से हमले में 53 ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं। इसे यूक्रेन की तरफ से सबसे बड़ा हवाई हमला बताया जा रहा है। हालांकि रूसी सेना की तरफ से दावा किया गया है कि इनमें से 44 ड्रोन को मार गिराया गया है। इन्हें मोरोजोस्को ज़िले में मार गिराया गया है। अब रोस्ट्रोम गवर्नर ने भी इस पर अपनी टिप्पणी देते हुए कहा है कि मोरोजोस्की के हवाई क्षेत्र में ये हमले हुए हैं। हालांकि साफ नहीं हो पाया कि उनका निशाना हवाई क्षेत्र था या नहीं। वहीं रूसी मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि 9 ड्रोन को रूस के बेलग्रोरोड, क्रॉस्नोरोड और निकट के रेस्ट्रोव पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता रहा है रूस और यूक्रेन के युद्ध में। अब अगर बात करें दूसरी बड़ी खबर की, तो वो अमेरिका से आ रही है, जहां पर अमेरिका के एक मंदिर में 11 साल के बच्चे को गर्म सरिये से दागा। पिता ने मुकदमा दर्ज करके मांगे हैं $1 मिलियन मुआवजा। यूएसए के टेक्सास में एक 11 साल के बच्चे को गर्म सरिये से दागने के मामले में एक हिंदू मंदिर और उसके मूल संगठन पर बच्चे के पिता ने केस करके $1 मिलियन मुआवजे की मांग की है। कहा है कि पिछले साल अगस्त में टेक्सास के शुगरलैंड में अष्टलक्ष्मी हिंदू मंदिर में एक धार्मिक समारोह के दौरान उनके बेटे को गर्म लोहे की छड़ से दागा गया था। फोर्ट बेंडी काउंटी में रहने वाले विजय चेरोवो ने कहा है कि पिछले साल अगस्त में टेक्सास से शुगरलैंड में श्री अष्टमी लक्ष्मी हिंदू मंदिर में एक धार्मिक समारोह के दौरान उनके बेटे को गर्म लोहे की छड़ से दागा गया था। फोर्ट बेंड काउंटी के दायर मुकदमे के मुताबिक बच्चे को बहुत दर्द हुआ और बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसमें बच्चे के पिता चेरोव मंदिर और उसके मूल संगठन के जरिए एजुकेशनल ट्रस्ट यूएस इंक के खिलाफ मुकदमे में $1 मिलियन अमेरिकी से ज़्यादा की मांग कर रहे हैं। पिता का दावा है कि मंदिर में 100 लोग मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बच्चे के पिता ने कहा कि हादसे को लेकर वो हैरान थे और उन्हें नहीं पता था कि वो इसे कैसे हैंडल करें। उनकी पहली प्राथमिकता बच्चे के हेल्थ को लेकर थी। पिता ने कहा कि उनके बेटे के कंधे पर भगवान विष्णु की आकृति में 2 भागों पर उसे दागे गए थे। मुकदमे में पिता ने दावा किया कि मंदिर के सेरेमनी के दौरान 100 लोगों ने भाग लिया, जिसमें उनके बेटे समेत 3 बच्चे भी शामिल थे। अब अगर बात करें यमन की, तो अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों में 27 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। अभी बताया जा रहा है कि वो तादाद बढ़ के 30 भी हो सकती है। हूती का दावा है कि 424 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए हैं। हूती ने दावा किया कि अमेरिका और ब्रिटिश हवाई हमलों में 30 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। वहीं 20-25 लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है। हूती के ईरान के सपोर्ट में इस ग्रुप का संगठन 1990 में हुसैन अल हूती ने किया था। हूतियों ने यमन के इमरजेंसी राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला साले पर भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लगाकर उनको शासन के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। इजराइल हमास युद्ध में फ़लस्तीन का सपोर्ट कर रहे विद्रोहियों ने कुछ दिनों पहले लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय जहाज पर हमले किए हैं। फरवरी महीने से लगातार अमेरिका और ब्रिटिश की तरफ से हूती विद्रोहियों पर कार्रवाई की जा रही है। हूती विद्रोहियों के हमले की वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत बुरी तरह से असर पड़ रहा है। लाल सागर की तरफ से यात्रा करने वाले पैसेंजर और जहाज़ों के आसपास लंबी यात्रा करनी पड़ रही है, जो काफ़ी महंगी भी पड़ रही है। अब अगर बात करें ईरान की, तो ईरान में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। जैश अल अदल के आतंकियों ने दिया अंजाम। 27 की मौत, मरने वालों में 11 सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे। ईरान में वेडनेसडे को देर रात बड़ा आतंकी हमला हुआ। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक चाबहार और रस्क शहर पर हुए हमले में 11 सुरक्षाकर्मियों समेत 27 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 16 आम लोग थे। इसके अलावा हमले में 10 सुरक्षा अधिकारी भी घायल हुए हैं। मीडिया के मुताबिक वेडनेसडे को इस हमले के आतंकी संगठन जैश अल अदल ने अंजाम दिया है। हमले के बारे में जानकारी देते हुए देश के डिप्टी इंटरनल मिनिस्टर माजिद मीरा हमदी ने बताया है कि आतंकियों का मकसद चाबहार में बॉर्डर गार्ड्स के मुख्यालय पर कब्जा करना था। हालांकि वो अपने मसबे में कामयाब नहीं हो पाए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई करते हुए 15 को मार गिराया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।